कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और हमने अभी कुछ अरसे पहले देखा कि आर्ट्स काउंसिल में बहुत ही अनबिलीवेबल फेस्टिवल हुआ। पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आए, डायरेक्टर्स आए, एक्टर्स आए, सिंगर्स आए, म्यूजिशियंस आए, डांसर्स आए और कराची में जगमगाती हुई रातें और दिन थे। अनबिलीवेबल। अच्छा, पर यही नहीं, इससे पहले हमने देखा और उससे पहले भी हमने देखा कि अदबी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं, तो वो जो रौनकें हैं आर्ट्स काउंसिल की वो बहाल हो गई हैं। आर्ट्स काउंसिल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे कराची आर्ट्स आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग। अच्छा, अब उर्दू कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो एक पैकेज हमने तैयार किया है और कौन हमारे साथ होंगे? अहमद शाह साहब हमारे साथ अहमद शाह स्टूडियो में ही है, तो पहले स्टूडियो में है, हमारे खास मेहमान है। पैकेज के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। कायद के शहर की रौनकें बहाल होने लगी। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की शानदार कामयाबी के बाद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का जल्द इनेकाद होने को है। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में चंद ही रोज बाकी हैं। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुकालमे, गुफ्तगू समेत दीगर मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। साथ ही नामवर शख्सियात पर मुश्तमिल सेशंस भी मुनक्किद किए जाएंगे। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, माहिरा खान, फहद मुस्तफा समेत कई एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज भी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगी। AI का मौजू भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगा। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक, कचरे और समंदर के मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक भी सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। पड़ोसी मुल्क समेत खित्ते के दीगर ममालिक भी लिखारी हजरात कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुकालमे, आलमी मुशायरा, कव्वाली, रक्स, मौसीकी समेत फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले दीगर मौज़ूआत भी शामिल होंगे। भाई वाह, क्या बात है। कराची शहर ही कुछ और। थैंक यू सर। अहमद शाह साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपने तो कराची की रातें, दिन, कल्चर, फेस्टिवल वो ला के बदल दिया है। कितना ज़रूरी है इस तरह के फेस्टिवल? बहुत ज़रूरी था इसको बदलना। सही बात। अपने शहर का परसेप्शन, अपने मुल्क का परसेप्शन, अपने सूबे का परसेप्शन। हम तो हमेशा से अजीम शान लोग हैं। हमारा से तो कल्चर है सैकड़ों हज़ारों साल का। हमारी तो ज़बानें हैं बहुत मजबूत। हमारा तो मौसीकी है जिसका दुनिया में कोई अभी 44 मुल्कों से लोगों को लेके आया। और पाकिस्तान के 400 सारे फोक आर्टिस्ट, सारे डांसर्स, क्लासिकल, आप यकीन में माने कि मेजॉरिटी से बेहतर स्ट्रॉन्ग था फोक हमारा। हमारा बलोची फोक, हमारा सिंधी फोक, हमारा पंजाबी, कश्मीरी, गिलगिती। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। तो एक रॉन्ग परसेप्शन जो पूरी दुनिया के सामने हमारा जाता है, फिर ये कि चंद दिन पहले उससे कोई बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्कों ने इस तरह की ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि कराची इज द मोस्ट डेंजरस सिटी। और जब पूरी दुनिया से, पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, जापान, चाइना, कोरिया, रशिया, स्पेन, जर्मनी, इवन पैलेस्टाइन से भी, फलस्तीन, इराक, लबनान और मोरक्को, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, रवांडा, माल्टा, कोसोवो, क्रोएशिया, बिल्कुल हर जगह से। मतलब लोग घूम रहे हैं बाजारों में, ज़ैनब मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे साथ भी बड़े गेस्ट आए, आपके पास गेस्ट आए क्योंकि आप एक अजीम शान कवरेज हमेशा से, जब से ये चैनल बना है, पहले मैं नहीं आता था कि ये दूर हैं। अब जो मैं आता हूँ तो हर दफ़ा मेरे आने का मतलब होता है एक शुक्रिया अदा करना कि अनकंडीशनल सपोर्ट जिस तरह से हमें मिल रही है आपके चैनल के जरिए भी। और तो वो, और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही कमाल हो रहा है। लेकिन एक मुहावरा है कि जंगल में मोर नाचा किसने जीता। तो आप लोगों के तवज्जुह से 150 मुल्कों में एक जो पाकिस्तान में, मैं अमेरिका में भी ये कॉन्फ्रेंसेस करके आया पिछले साल, लॉस एंजलिस में, ह्यूस्टन में, शिकागो में। और मतलब ये परसेप्शन हमारे बारे में कि हम कुछ सिर्फ दहशतगर्द हैं, हम टेररिस्ट हैं, हम एयरपोर्ट पे जो है क्लशिनकोव लेके खड़े। पागल हो गए लोग। मैं उन्हें लियारी भी ले गया और अंडर प्रिविलेज बच्चों से भी मिलवाया, खवातीन से मिलाया। सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का होना चाहिए, सब बकवास है, किसी ने इसके लिए काम नहीं किया है। सॉफ्ट इमेज सिर्फ कल्चर से हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है वर्षा साहब, ये तो सॉफ्ट इमेज की तो हमने बात की और बिल्कुल सही आपने वो प्रोजेक्ट भी किया। हमारा जो अभी पाकिस्तान में जो हम फोकस हमें करना चाहिए और आप कर रहे हैं, उसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। यूथ के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है और वो जो अदब से, पोइट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, जो इतना रेलेवेंट सवाल है, इतना रेलेवेंट सवाल है। मैं अमेरिका में भी गया, सब बाबे बैठे हुए मेरी कॉन्फ्रेंस में, एक बच्चा नहीं था
और उन्होंने रातों को बैठ के मुझे कहा कि हमारा इशू यही है। अब तो मैं तो सिर्फ नौजवानों के लिए काम करता हूँ और मेरा जो स्लोगन है यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सही बात। मैं सक्कर गया हूँ, 2 लाख नौजवान लड़के लड़कियां पाकिस्तान लिटरेचर फेस्ट, कश्मीर में पूरा मुजफ्फराबाद चौक हो गया। अभी कोयटा में करके आया हूँ, 50-50 हज़ार लड़के लड़कियां उन फेस्टिवल में थे। एक आवाज़ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लगी, एक आदमी नहीं था जो कौमी तरह। अगर आप लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनकी बात सुने और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें, अगर उनके अंदर गुस्सा है तो उसकी वजूहात जानें, उन्हें प्लेटफॉर्म दें। देखें, बात यह है कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, पश्तून बुरे हैं, सिंधी बुरे हैं, इंगेज करना पड़ेगा पॉजिटिव तरीकों से। और वो जो स्पेस थी, आपने आप ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी फैज़ अहमद फराज, मिर्ज़ा गालिब, इस तरह के यानी लोग यहाँ, बहुत से लोग तो मैंने बच्चे ऐसे देखे जिनको एक शेर भी नहीं याद होगा, उन्होंने कभी पढ़ी नहीं होगी उनकी शायरी क्या। और इसका असर मैंने ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक इंसानी हुकूक पर ही और दीगर मामलात पर 3 तलवार पर एक हमने अपने अदीबों को और इनको, तो उसमें उस तरीके से बच्चों की तादाद नहीं आई। अगर मैं ये सोच रहा था अगर फैज खड़े होते वहां 3 तलवार पर तो कैसे जोक दर जोक लोग आते। वो आई डोंट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन पॉलिटिक्स, उसके डिफरेंट रीजन है। वो असल में हमने अपने आप को ग्रोहों में तकसीम कर लिया है, एथनिक बुनियादों पे कर लिया मस्जिदें बन गई हैं। उसका रीजन ये नहीं है, और उसकी रीजन दूसरा ये है कि शायद आपकी आवाज में इतनी ताकत नहीं है, आप यही बात कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों को उसकी अब जरूरत नहीं है ना। ये रहा मोबाइल, जादू नगरी है ये। मैं आपको बताऊं, कोयटा में कोई हमारा मीडिया पार्टनर नहीं था, सिर्फ इसके जरिए 3 दिन में 60,000 लड़के लड़कियां रजिस्टर हो चुके थे पूरे बलूचिस्तान से, और 3 दिन बाद हमें रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी। 3 किलोमीटर दूर से पैदल आ रहे थे क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं विद बॉडी सर्च एंड नो बैग, और उसके बावजूद इतना वो है। सो अब वो जरूरत नहीं है। अच्छा अहमद शाह साहब ये बताइए, मॉडर्न टूल सीखने पड़ेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, हुकूमतों को। ये अभी तक 19वीं सदी की एग्रेरियन सोसाइटी में रह रहे हैं, दुनिया बदल गई है। अब ये मीडिया है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मेन स्ट्रीम हो। अब तो AI के आने के बाद तो सरवत की जगह एक रोबोट को बिठा देंगे, मेरी जगह जो उर्दू भी सही बोलेगा होगा। अभी जापान में एक रोबोट से 28 करोड़ रुपए में खरीद के शादी की गई है। तो सारी औरतों और मर्दों के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जी। सो ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उस पर भी हमने सेशन रखा है। और जब मैं LA गया तो मैं वहीं वॉक ऑफ फेम पे मेरा एक होटल था, मैं नीचे उतरा तो तमाम आर्टिस्ट मुजाहरा कर रहे थे AI के खिलाफ कि अब तो AI स्क्रिप्ट लिखेगा, AR म्यूजिक बनाएगा। तो हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमारा ये लिटरेचर बचेगा क्या, हमारा मौसीकी बचेगी क्या। सही बात है। तो इसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर। टोटल का अब जो है ना सारा मामला अब उल्टा करना पड़ेगा। एक मसला हमारा पता है क्या, हमारे बुजुर्गों का, उन्होंने बहुत काम किया है, अब वो कनेक्ट नहीं कर सके अपनी अगली जनरेशन से। उनके लिए जो पैकेजिंग करनी चाहिए थी, मैंने क्या किया, बहुत सारे लोग थे लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आई कि सारी सबा से तेज तगय्युर की चाल है कि नहीं, बदल रही है ये दुनिया, कमाल है कि नहीं। 5000 साल की नॉन इंसानी तारीख जो है, जब हमने एक माशरे का क़याम हम 4-4.5 साल पहले अमल में लाए, दुनिया 4.5 साल में इतनी नहीं बदली जितनी पिछले 50 साल में बदल गई, जितना सिलिकॉन चिप बनने के बाद दुनिया बदली है, और गुज़श्ता 10-15 साल में जितनी दुनिया बदली है। तो उसके बदलने के प्रोसेस का हिस्सा है वो नौजवान, या तो उसने अपने आप को कंपेटिबल कर लिया है 8 साल के बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, और जो पिछली नस्ल थी, अब इट्स अ ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस फॉर 80 years old मैन और 12 years old किड। अब पहले हम अपने बच्चों को कहते अरे बेटे तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता, अब वो कहते हैं पापा आपको नहीं पता। ये देखें, जब हम उन्हें हिस्ट्री गलत पढ़ाते हैं वो कहते हैं ये देखें आप गलत कह रहे हैं। इनकलाब फ्रांस, ये काउंटर रेवोल्यूशन, ये देखिए पापा यू आर नॉट राइट। और बच्चों में वो करेज पैदा हो गई है कि बदतमीजी के बजाय वो। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ना,
जो मैंने फील की, हमारा बच्चा मुनाफिक नहीं है। हमें लगता है कि शायद बदतमीज है या ब्लंट है, ऐसा नहीं है। ये शुरू से हमें हौसला अपनी अगली नस्ल को देना चाहिए था कि अगर किसी चीज पे वो चाहता है जो बोलना, रेज योर वॉइस और रेज योर वॉइस। लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार के चक्कर में हमने उसको शैकल्स में डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमने स्पेस नहीं दी। हमने कहा, हमारे मुहावरे क्या थे कि सोने का चमचा, शेर की सोने नजर, का निवाला और शेर की आंख नजर। से देखो। अबे भाई, तुम्हारा बच्चा है। शेरनी जो है वो आंख से नहीं देखती। सही बात। शेरनी के बच्चे को अगर कोई देखता है तो वो उसको चीर फाड़ देती है। सही बात। सो शुरू से जिस तरीके से अच्छा, खैर वो बदल गया। मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं रोज सीखता हूँ, रात को इससे सब कुछ इससे सीखता हूँ। और अच्छा, सुबह के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। ये बताया कि उर्दू कॉन्फ्रेंस से ये कितना ज़रूरी, इसमें भी एक कुछ फ़ायदा मिलेगा कि देखें वो जो आपने कहा ना कि बात करने का तरीका, बहरहाल एक तरीक़ाकार, आप तनकीद भी किसी पे करते तो होना चाहिए, बिटवीन द लाइंस कैसे बात होती है, आप सार्केस्टिक कमेंट कैसे होता है, तो ये चीज़ें आजकल की नौजवान नस्ल में ज़रा सी मिसिंग है। तो इन कॉन्फ्रेंस के जरिए और वो यानी आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे, मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ कि अचानक से बंद खुल गया है। वो जो एक खास तरबियत नस्ल के दर नस्ल होनी चाहिए थी, हमने नहीं की है। या ये है कि बदकिस्मती से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर बिलो, मतलब लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अरे उन्हें तो रोटी के निवाले से तालीम ज़ाहिर नहीं है, बिल्कुल तालीम के मैसर नहीं है, जीरो है। तालीम का मेयार मतलब काबिल अच्छा, शर्म अहमद है। साहब ये बताइए कि उर्दू कॉन्फ्रेंस से, ये पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस है, 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस है इसने जो हो पूरी रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है नौजवानों में। जॉन एलिया से मकबूल कोई शायर नहीं है, और अब फैज अहमद फैज और अहमद फराज और परवीन शाकिर, ये दोबारा अब नौजवान लाखों करोड़ों, यहाँ नहीं हिंदुस्तान में भी। मैं अभी अमेरिका गया तो एक रेडियो स्टेशन था, और वो मशहूर रेडियो स्टेशन है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप रेडियो पे आके इंटरव्यू करें। तो मैंने कहा भाई मुझे होटल से ले लो। तो एक लड़की आई, और वो बैरिस्टर भी थी और जज भी रही थी, और वो हमारे कोई 50 साल पहले पाकिस्तानी इंडियन थे, उनकी बेटी थी। अब वो बिल्कुल वहीं पैदा हुई, अंग्रेज। लेकिन वो अली सेठी और कैफी खलील बज रहा था उसकी गाड़ी में। हाँ, तो उसने सारी बातें, अब रास्ता था हमारा 25 मिनट का, और रेडियो जो है वहाँ का मारूफ रेडियो स्टेशन है, जहाँ राहत फ़तेह अली खान से लेकर सभी ने इंटरव्यू किया। सो वहाँ पे तो मैंने कहना है कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद, मैंने कहा नो, यू आर कनेक्टेड, यू आर लिसनिंग दिस म्यूजिक, दिस इज अस। सो क्या हुआ है, पैकेजिंग बदल गई है, पैकेजिंग बदली है। अली सेठी का मैं शुरू में एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे गुस्सा भी बहुत आया साले पे। कहने लगा मुझे, अच्छा मैं एक लम्स की कॉन्फ्रेंस में गया, तो कहने लगा कि मैं तो नहीं, मुझे पता था कि फैज अहमद फैज क्या है। वो इकबाल बानो की एक गजल मैंने सुनी जो फैज साहब ने गाई थी, फैज साहब की गजल इकबाल बानो ने गाई थी, तो वो मैंने सुनी तो मुझे फैज का पता चला, और फिर मैं इन डेप्थ चला गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन आप ये देखें कि इस गायकी ने हमारी कहां से देखे थॉट कहां से कहां पहुंचाया है। भाई जो जुनून ने अल्लामा इकबाल को गाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही पैकेजिंग की जो आप बात, अगर अभी देखो ना, रॉक और रैप के अंदर भी हमारी गजलें शामिल हो गई। अभी यंग टर्नर ने जॉन भाई के गजल को क्या, अब हम कह रहे हैं मिलावट। अबे भाई देखो, मिलावट को थोड़ा सा तस्लीम करो, ये एक लश्करी जबान वैसे ही उर्दू है, कल्चरल इन्फ्यूजन है। इनको करीब तो आने दो, बिल्कुल। जब करीब आएंगे और इनसे दोस्त बन के बात करें सर्वतम, बिल्कुल इनसे पॉसी बिहेवियर जो है ना, मैं बचपन में सुनता था और सर धुनता था, गाना था पापा डोंट प्रीच, बिल्कुल ऐसे ही मडोना का गाना, आपने बड़ी अच्छी मडोना का गाना था। और जब मडोना जवान थी तो हम लोग भी नौजवान थे। वो जो आपने बात की है ना एक्सक्लूसिविटी की, वाकई आपने बात की है कि जबान तो खत्म हो जाती है अगर आप एक्सक्लूसिविटी की तरफ जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई बस ये जो हमने कहते हैं इसको थोड़ा सा अकोमोडेटिव होना चाहिए। देखो, अकोमोडेटिव होना चाहिए, अगर कोई गलत, एक होती है लिटरेरी लैंग्वेज, दैट विल बी देयर, उसके अंदर शीन काफ, अगर जरा सा रदीफ काफिया उलट सुलट होगा तो उसमें। एक होती है बाजारी ज़बान, स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज सारी दुनिया में होती है,
तो और उसमें जरा सा अच्छा, आपको आप मुझे ये बताएं अंग्रेजी का अमेरिकनों ने क्या असर किया। अच्छा चलो अंग्रेजी छोड़ें, अगर आप स्कॉटलैंड चले जाएं, अगर आप वेल्स चले जाएं, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी बिल्कुल ऐसे। कि ये अंग्रेजी बोल रहे हैं ये कुछ और। एक्सेंट इज दुनिया कंप्लीटली के 15 मील, जब आप सिर्फ 15 मील पे जबान अपना डालें हाँ, बिल्कुल तब्दील कर देती है, सही कह रहे हैं। सो इनको अंदर आने दो, अंदर आने, अब इनको कम- रोको मत। सही कह रहे हैं। अब ये सर धुनते हैं जॉन एलिया के मिसरों के ऊपर। अब उसके बाद क्या होगा कि मीर और गालिब अब को भी, अभी मैं जब इन्हें बुलाता हूँ कि जी आसिम अजहर, उससे पहले मैं पाकिस्तान के नामवर इनको सितार सुनाता हूँ नफीस अहमद का, इनको बशीर खान का तबला, तो ये पागल हो जाते हैं कि यार ये, और इनको सारंगी। सर आपके पास तो ट्रेजर है टैलेंट का। दूसरी बात आपसे कर रहा हूँ, मैं इन्हें बुलाता हूँ 1 घंटा पहले कि भाई रश लग जाएगा, सही बात। उस 1 घंटे में प्योर क्लासिकल ये सुनो जरा, हाँ, जिससे प्योर जो मिसिंग लिटरेरी है। चीजें मजबूरी में सुनते हैं, थोड़ी देर बाद वो उसके साथ इंटीग्रेट compatible हो जाते हैं। अच्छा सर ये बताएं, उर्दू कॉन्फ्रेंस का एक आखिरी सवाल है, क्या होने जा रहा है, कितने दिनों की ये कॉन्फ्रेंस है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? क्या होने जा रहा है, ये एक जादू नगरी है इसके अंदर। इस दफा की खास बात ये है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सिटी। कराची ये शहर 100 लोग भी नहीं रहते थे अंग्रेजों के आने सही से बात। पहले, 200-300 का एक छोटा सा गांव था, और यहाँ लड़ाइयाँ हुई तालपुरों की और जामोटों की, और ये खारादर मीठाधर जो थाने हैं, इधर एक इतना सा किला था, और अंग्रेजों की एक कश्ती आके इधर रुकी और उन्होंने एक गोली चलाए बगैर उनके हवाले कर दी और पीछे नहीं मार्केट थी, वहाँ मछली बिकती थी और सड़कें धुलती। उसके बाद ये साउथ एशिया का इम्पोर्टेंट तरीन पोर्ट बन गया, यहाँ सड़कें धुलती थी, यहाँ पारसी आए, यहाँ गोवन आए, यहाँ जूस आए, यहाँ बोरी आए, और Multicultural। पोर्ट के चक्कर में आए, कारोबार के चक्कर में आए। ये रेल की पटरी अंग्रेजों ने हमारी मेट्रोपॉलिटन कराची सिटी को थी, हम कराची को। कराची So, कराची basically- का आर्किटेक्चर, जी। इसका हेरिटेज, इसकी मौसीकी, इसकी मुसव्विरी, इसकी डे लाइफ, इसकी हाइड आउट्स, इसकी नाइट लाइफ, इसके ढाबे, इसका सब के बारे में हम एवरीथिंग वी आर सेलिब्रेटिंग जबरदस्त। अहमद शाह साहब, बहुत अहमद शुक्रिया, शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, और हमारे- बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसेस किए। अब वक्त हमारा कर रहे हैं कर रहे हैं और करते रहे। Ongoing हमारी दुआ process ये है। है कि और आप सर करते हम रहें ये इससे भी बड़ी बड़ी आपको जल्दी से कहना चाहते हैं कि आपने आर्ट्स काउंसिल की शक्ल चेंज कर दी है। मैंने पाकिस्तान की शक्ल चेंज कर दी है सर दुनिया वो की तो नज़र में। जरूरी की है, लेकिन जब हम अब आर्ट्स काउंसिल जाते हैं तो इंटीरियर जो है उसका जगह का बहुत ही अगर खूबसूरत तुम होगा। ज्यादा होगी तो और अच्छा हो अच्छा। जाएगा। तो उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो भी शोर आएंगे और जो सारी दुनिया के उनको हम जरूर तमाम अहम शोरा बिल्कुल अहम मदऊ शोरा करेंगे हम अपने शो पर भी।